हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। और गणित का एक बहुत ही शानदार टॉपिक जानवरों के ऊपर आधारित प्रश्न। वो आपने सुना होगा लेग और हेड वाला सवाल, बहुत बार आपने एग्जाम में देखा होगा, बहुत बार आपसे छूटा भी होगा। कभी कभी आपको इसको लॉन्ग मेथड में भी बनाना पड़ा होगा, एक्स मेथड से। एक बार आप मुझसे पढ़ लीजिए, उसके बाद इससे रिलेटेड कोई भी सवाल, चाहे वो कितना भी कठिन से कठिन सवाल क्यों ना हो, आप 10 सेकेंड में आप इसका सॉल्यूशन 10 क्या 5 सेकेंड में कर दोगे आप। ठीक है, तो चलिए समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करते हैं और इस प्रश्न की शुरुआत करते हैं, इस क्लास की शुरुआत करते हैं। कह रहा है किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गी मुर्गी के 2 पैर होते हैं और गाय है, गाय के 4 पैर होते हैं। कह रहे पैरों की कुल संख्या 104 है और सिरों, मस्तक यानी सिरों की कुल संख्या 8 है। देखो पैर भले 2 हो या 4 हो, सिर तो एक ही होता है। ठीक है, तो सिरों की कुल संख्या यानी 48, यानी वहां पर कुल मुर्गी और गाय मिलाकर 48 जानवर होंगे। आपसे पूछ रहे हैं मुर्गियों की संख्या, मुर्गियों के 2 पैर होते हैं। यहां पर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा और वो ट्रिक हमेशा याद रखिएगा। और ट्रिक ये है कि 4 पैर वाले, अब वो इंसान तो होंगे नहीं, जानवर ही होंगे। 4 पैर वालों का अगर ट्रिक पूछे तो फॉर्मूला याद रखिएगा, Ly2 माइनस यल इज इक्वल टू लेग यानी पैर और एच इज इक्वल टू हेड यानी सिर। कहेंगे सर 2 पैर वालों का क्यों नहीं लिखा है? 2 पैर वालों का कोई ट्रिक नहीं होता है, ट्रिक जब भी होता है तो 4 पैर वालों का होता है डायरेक्टली। लेकिन 2 पैर वाला भी बनेगा। अब देखिए यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे। आप डायरेक्टली मुर्गी का नहीं निकाल सकते, गाय का निकाल सकते हैं। तो पहले गाय, क्योंकि फॉर्मूला 4 पैर वालों का है ना, 4 पैर मुर्गियों का नहीं गायों का होता है। तो यहाँ से गाय की संख्या कैसे निकाली जा सकती है समझो। तो गाय निकलेगा Ly2 माइनस एच का फॉर्मूला यूज करके। लेग कितना है भाई, पैरों की संख्या 140, 140 में 2 से भाग देकर हेड घटाएंगे यानी 48 घटाएंगे। तो ये आपको 70 बार में कटेगा, 70 में 48 गया। हमको लग रहा है कि 22 गाय होगा। गाय कितना हो गया 22। लेकिन सवाल में गाय पूछ ही नहीं रहा है, कह रहा है मुर्गी की संख्या। देखो मुर्गी निकालना आसान है, जब एक निकल गया तो दूसरा तो अपने आप निकल जाएगा। हमको पता है कि प्रश्न में कुल 48 सिर थे यानी 48 जानवर, और उस 48 में गाय की संख्या 22 थी। तो टोटल में गाय और मुर्गी में गाय को घटा देंगे तो मुर्गी बचेगा। तो कहेंगे टोटल प्रश्न में 48 जानवर था, उसमें 22 गो गाय है, तो मुर्गी की संख्या जो हो जाएगी वो 26 हो जाएगी। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। यस या नो में जवाब दीजिए सब लोग, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। क्लियर है? अगला सवाल स्क्रीन पे रखें। यानी गायों की, सॉरी, मुर्गी की संख्या कितनी होगी? 26 होगी। और ये आपके डी नंबर ऑप्शन में आपका उत्तर है। क्लियर है? एक बार एकदम देख लीजिए अच्छे ढंग से। लेग और हेड वाला ये जो कॉन्सेप्ट है, एक बार आप अच्छे से मेरे से सीख लीजिए, आप 7 जन्म तक नहीं भूलोगे, ये मेरा वादा है आप लोगों से। चलिए एक और सवाल हम स्क्रीन पे रखते हैं। कह रहे बत्तख और भैंस और बत्तख, बत्तख के 2 पैर, भैंस के 4 पैर, एक समूह में सिरों की संख्या सिरों की संख्या के दुगने से 24 अधिक पैर है। ठीक है, तो कह रहे हैं भैंस की संख्या समूह में कितनी होगी। देखो समझो इस चीज को, बहुत बढ़िया सवाल है ये, बहुत बेहतरीन सवाल है। क्या कह रहा है ये? कह रहा है कि, हाँ, कह रहा है कि भैंस और बत्तख का एक समूह है जिसमें सिरों की संख्या जो है, सिरों की संख्या के दुगने से 24 अधिक पैर है। तो पहले एक बात पूछ रहा है, क्या भैंस की संख्या, आप क्या मान लो ना, भैंस को x मान लीजिए क्योंकि दोनों में से कोई ज्ञात है ही नहीं। बत्तख को y मान लीजिए। अगर बात करें सिर की, तो सिर कितना होगा? x बत्तख बाई भैंस, x भैंस बाई बत्तख, क्योंकि सबका तो सिर एक ही होता है तो x प्लस बाई हो जाएगा। अब कह रहे हैं भैंस और बत्तख का एक समूह है जिसमें सिरों की संख्या के दुगने से 24 अधिक पैरों की संख्या है। अच्छा, सिर समझ में आ गया, पैर समझिए। अब बताइए एक भैंस के कितने पैर? 4 पैर। तो यक्स भैंस है तो पैर की संख्या कितनी हो जाएगी? 4x। और एक बत्तख के कितने पैर? 2 पैर। अरे भाई मैंने अभी अभी बोला कि भैंस के 4 पैर होते हैं, वो भी बोलने की जरूरत नहीं है। तो भैंस यक्स है तो 4x हो जाएगा, क्योंकि एक भैंस के 4 पैर तो 4 से गुना। बत्तख की संख्या 22 है तो एक बत्तख के 2 पैर होते हैं, तो क्या हो जाएगा? 2/22। अब हम समीकरण पे चलते हैं। ये तो हमने बत्तख को, भैंस को x माना, बत्तख को 22 माना, यहाँ से सिर और पैर हम निकाल चुके हैं। अब कह रहे हैं भैंस तथा बत्तख का एक समूह है, सिरों की संख्या से के दुगने से 24 अधिक। सिरों की संख्या कितनी थी? सिरों की संख्या थी x प्लस 22। देखिए ना, x प्लस 22, सिरों की संख्या के दुगने से 24 अधिक। देखिए सिरों की संख्या के दुगने से 24 अधिक क्या है? पैरों की संख्या है।
और पैर आपको कितना दिख रहा है, कहेंगे सर पैर दिख रहा है 4x प्लस 2y। अब इस समीकरण को सॉल्व, देखिए एकदम सिंपल कह रहे हैं भैंस और बत्तख का एक समूह है, सिरों की संख्या के दुगने से 24 अधिक। तो सिर कितने थे, सिर थे x प्लस वाई, x प्लस वाई के दुगने से 24 अधिक पैरों की संख्या, पैरों की संख्या कितनी है 4x प्लस 2y। 4x कहां से लाएंगे, कहेंगे सर भैंस x था और एक भैंस के 4 पैर होते इसलिए 4 से गुना, बत्तख y था एक बत्तख के 2 पैर होते इसलिए 2 से गुना। अब सॉल्यूशन करिए, ये हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 24, सॉरी 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y प्लस 24 इज इक्वल टू 4x प्लस 2y। क्लियर हुआ। अब हमको इसको सॉल्व करना है। देखिए सिंपल है, ये प्लस में 2y और ये भी प्लस में 2y, क्योंकि ये 2y इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ऑब्वियसली, तो और ये माइनस में आएगा तो वैसे भी घट जाएगा, कट जाएगा, जो भी समझिए आप इसको। तो ये हमने काट दिया, काटेंगे नहीं, हमको लग रहा है घटाना ही सही रहेगा। तो ऐसा करिए ना, सबको एक तरफ कर दीजिए, 4x प्लस 2y ये इतना था, ये 2x को उधर कर देते हैं माइनस 2x, और ये y को भी उधर कर देंगे तो माइनस 2y, और फाइनली ये अकेला बच गया 24, तो यहाँ हम लिख देंगे 24। अब देखो 4x में 2x गया तो 2x बचा, और 2y माइनस 2y वैसे भी कट जाएगा या घट जाएगा, जो समझ लीजिए आप लोग, ये खत्म हो गया, 24 बचा। x की वैल्यू 12 बार में कटेगा, x की वैल्यू आपको 12 प्राप्त। आपसे कह रहा था समूह में भैंसों की संख्या x थी, और x की वैल्यू जो डी नंबर ऑप्शन में हमें दिख पा रहा है वो प्रॉपर 12 दिख रहा है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। ये दूसरा सवाल बहुत जबरदस्त है, मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ये बहुत जबरदस्त सवाल है ये, और ये सवाल प्रीवियस ईयर है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, और विद्यार्थी ज्यादातर फंस जाते हैं ऐसे सवालों में, यकीन मानिए आप मेरा, ठीक है। तो ऐसे में फंसना नहीं है, एकदम मांझी द माउंटेन मैन बनना है, कहेंगे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। चलिए, चिड़ियाघर में कुछ संख्या में पेंगुइन, अब ये पेंगुइन कोई जानवर होगा, बस इतना याद है कि इसके 2 पैर होते हैं। मैंने गूगल में सर्च कर लिया था कि भाई ये पेंगुइन है क्या, पर इतना याद है कि ये जानवर है जिसके 2 पैर होते हैं। अब भालू के तो भाई दिख ही रहा है, भालू के 4 पैर होते हैं। भालू के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, मैंने क्लियरली लिख दिया इस चीज को। सिरों की संख्या 60 है और पैरों की संख्या 160 है। चिड़ियाघर में कुल कितने ध्रुवीय भालू, देखिए ध्रुवीय भालू यानी 4 पैर वाले, और 4 पैर वाला को तो डायरेक्ट ट्रिक है भाई, 4 पैर वाले यानी भालू की संख्या चाहिए, ठीक है। भालू, और जैसा कि हमको पता है कि ये 4 पैर वाले भालू होते हैं, फॉर्मूला होता है L/2 माइनस एच। L/2 माइनस एच, लेग है 160 में 2 से भाग दे देंगे, और सिरों की संख्या 60 है उसको घटा देंगे, ये आपको 80 बार में कटेगा, 80 में 60 गया, 20 भालू। ये शॉर्ट ट्रिक था, आप एक्स वैक्स के चक्कर में जाओगे, एक्स वाले मेथड के चक्कर में जाओगे, बहुत लंबा झेलना पड़ेगा ऐसे प्रश्नों को, इसलिए वो सब झेलने से अच्छा है कि जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अच्छा, अगर आपको कोई नोट्स चाहिए, कोई पीडीएफ चाहिए, कोई बुक चाहिए, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिए। जैसे अगर आपको हमारी कोई बुक पसंद आ गई हो, जैसा कि आपको पता है कि हमारी एक बुक बहुत फेमस है, ये वाली ट्रिकी मैथ ब्रह्मास्त्र 2.0, तो इसके लिए आपको इसी नंबर पे व्हाट्सअप करना है, आपको लिंक मिल जाएगा। वैसे एप्लीकेशन के अंदर बुक सेक्शन में भी लिंक होगा। अगर आपको मैथ की प्रैक्टिस करनी है, ये मैथ की 80 प्रैक्टिस सेट है, एक ऐसी किताब जिसके अंदर एक किताब के अंदर 80 प्रैक्टिस सेट है विद सॉल्यूशन, हाँ कंप्लीट सॉल्यूशन है, तो आप ये वाली बुक भी ले सकते हो। सारी किताबें वही लगभग 300 के आसपास फ्लिपकार्ट में उपलब्ध है। रीजनिंग का थोड़ा महंगा पड़ेगा क्योंकि बुक थोड़ी मोटी है, ठीक है। तो ये भी रीजनिंग का सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण, ये सारी किताबें खुद की लिखी हुई है। सबका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करिएगा, तो बिजनेस व्हाट्सअप के थ्रू आपके व्हाट्सअप पे चला जाएगा, या फिर आप हमारे एप्लीकेशन के अंदर बुक सेक्शन में जाकर देख लीजिए, तीनों जगह सुविधा उपलब्ध है, ठीक है। जो आपको सबसे परफेक्ट लगे। एक आदमी के पास कुछ मुर्गी और कुछ गायें हैं, मुर्गियों और गायों की सिरों की कुल संख्या 50 और पैरों की कुल संख्या 142। देखिए जी, ये भी आसान सवाल है, आपसे गाय पूछ दिया है, गाय के 4 पैर होते हैं और गाय की संख्या पूछ दी गई है L/2। अब सीधे शॉर्टकट में, लेग यानी 142/2 और माइनस हेड यानी सिरों की संख्या 50 है, तो 50 70 71 बार में, 71 में 50 गया, गायों की संख्या कितनी हो गई, 21 हो गई। और ये डायरेक्ट पूछा है, अगर मुर्गी पूछता तो फिर हमको सिरों की संख्या में गायों को घटाना पड़ता, तब हम मुर्गी निकाल पाते। फिलहाल डायरेक्ट पूछा है तो डायरेक्ट करेंगे सॉल्यूशन। आई बात समझ में, कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल नहीं। अगला सवाल, यही ऐप है प्ले स्टोर पर ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, इसी ऐप को इंस्टॉल करना है। यहाँ पे आपको बहुत शानदार शानदार बैचेस मिलेंगे, वो भी सस्ते दामों पर। जितना आप ऑफलाइन में एक महीने में दोगे ना,
उतना में हम 1 साल पढ़ाएंगे यहाँ पर, मतलब मुश्किल से 5 से 6, 5 से। देखिए ये आपको बैच दिख रहा है, मैथ रीजनिंग का रिकॉर्डेड, सॉरी लाइव बैच है, 2025 का ये बैच है, ठीक है, मतलब इसी पिछले महीने शुरू किया गया। फाउंडेशन 2.0 के नाम से इसी एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, आप जाकर एकदम निश्चिंत होकर, आपको अगर आपको मुझसे मैथ पढ़ना है कि सर हमें आपसे ही पढ़ना है, तो ये बैच आप आंख बंद करके भी ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर मैथ भी हम ही पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग भी हम ही पढ़ा रहे हैं। वैलिडिटी 2 साल हमने दी है, 24 महीने। प्राइस आप देख रहे हो 24 महीने में आपको 800 रुपया लगेगा, मतलब महीने में 30 रुपया, हाँ भाई 30-40 रुपया जो भी है, ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना आप, ठीक है। और इतने में तो भाई एडमिशन भी नहीं होगा 800 में ऑफलाइन में, 800 में हम पूरा बैच पढ़ा कर दे रहे हैं, वो भी 2 साल का बैच, ठीक है। तो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा। एक और जबरदस्त सवाल, चलिए जल्दी जल्दी करिए सॉल्यूशन। रीवा के पास कुछ मुर्गी और कुछ बकरी है, मुर्गी के 2 पैर, बकरी के 4 पैर, जानवरों में सिरों की कुल संख्या 100 और पैरों की कुल संख्या 300। रीवा के पास कुछ कितनी बकरी है? देखिए ये आसान इसलिए हो रहा है ना, क्योंकि मुर्गी पूछ देता तो 2 पैर वाला का डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट निकलेगा, लेकिन बकरी पूछ रहा है, हमको पता है कि बकरी के 2 पैर होते हैं भाई, सॉरी 4 पैर होते हैं, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे L/2 - h का। लेग है 348, इसमें 2 से भाग देंगे और सिरों की संख्या है 100, तो ये 17 बार में 174 बार में, 174 में 100 गया, तो आपको दिख रहा है कि रीवा के पास कुल बकरियों की संख्या 74 है। भाई इसके नाम से मुझे तो नहीं लग रहा है कि इसके पास बकरी होगा रीवा के पास, ठीक है, लेकिन चलो गणित है ये, अब मक्खन करना हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। अब हमारे पास भी मक्खन नहीं होता, फिर भी देखो हम रोज आपको गणित मक्खन करके देते हैं, नहीं आप एक बार बैच में जुड़िए, आपको और भी आप कुछ सवाल, कुछ विद्यार्थियों का ये सवाल रहता है कि सर यूट्यूब और बैच के अंदर क्या अंतर है? बहुत अंतर है। अगर यूट्यूब में मैं किसी टॉपिक में 20 क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो सीधे एप्लीकेशन में कोर्स के अंदर उसमें 50-60 क्वेश्चन रहेंगे, और समय ज़्यादा, मान लो अगर रेशियो आपने यूट्यूब पर 5 क्लास में पढ़ा है, वहाँ सीधे 15 क्लास में आप पढ़ोगे, कंटेंट वहाँ ज़्यादा है, इसलिए बच्चे जुड़ते हैं। बाकी यूट्यूब भी आपके लिए बहुत परफेक्ट रहेगा, बहुत शानदार रहेगा, जैसे आप जुड़े हैं आप लोग। चलिए सवाल है, भेड़ तथा बकरियों के समूह में 16 पैर है जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है। देखिए खुल के कह रहा है कि पैर कितने हैं भाई, 16 है, और पैर जो है वो सिर से 10 अधिक है, यानी सिर जो होगा वो 10 कम होगा, यानी सिरों की संख्या 6 होगी। कह रहे भेड़ और गडेरिया, गडेरिया जो भेड़ को चराता है, मतलब आदमी का बात कर रहा है, गडेरिया मतलब चराने वाला, चराएगा कौन? आदमी। तो कह रहे भेड़ तथा गडेरियों के समूह में 16 पैर है, और वो सिरों की संख्या से 10 अधिक है, यानी सिर 10 कम होगा, यानी सिरों की संख्या 6 होगी। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि भेड़ की संख्या क्या होगा। भेड़ के 4 पैर होते हैं, गडेरिया यानी इंसान के 2 पैर, तो भेड़ चाहिए तो वही फॉर्मूला L/2 - h, और आपको दिख रहा है कि लेग कितना है 16/2 और सिरों की संख्या 6, 8 बार में 8 में 6 गया, 2 भेड़, ठीक है। तो ये डायरेक्टली वाला बन रहा है। अगर थोड़ा सा गडेरिया पूछ देता तो टोटल 6 सिर था, 6 में 2 तो भेड़ था, गडेरिया 4 आता, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? यस या नो में जवाब दो। अगले प्रश्न की बात करें, कोनो दिक्कत कोनो परेशानी नहीं ना? चलिए एक और बेहतरीन सवाल है, आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्या कह रहा है माय डियर? कह रहा है कि एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर है, कबूतरों के 2 पैर, चूहों के 4 पैर, सिरों की संख्या 90, पैरों की संख्या 224, लेकिन कबूतर पूछ रहा है। हम डायरेक्ट कबूतर नहीं निकाल सकते, क्योंकि कबूतरों के 2 पैर होते हैं, हमें 4 पैर वाला डायरेक्ट निकाला जा सकता है, तो आपको चूहा निकालना पड़ेगा मजबूरन, क्योंकि कबूतरों का ट्रिक ही नहीं है 2 पैर वाला का। L/2 लेग है 224/2 और सिरों की संख्या है 90, ये आपको 112 में कटेगा, 112 में 90 गया, 22 चूहा, चूहों की संख्या कितनी हो गई? 22। लेकिन हमें चाहिए कबूतर, हमें कबूतर चाहिए, तो कहेंगे जानवर कितने थे? सिरों की संख्या 90, 90 में 22 चूहा हो गया 70, 68 कबूतर होंगे भाई। एकदम उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से हमने इस टॉपिक को आज से आपके लिए कर दिया है मक्खन। लाइक और शेयर तो ये आपकी जिम्मेदारी है, जरूर करेंगे, मुझे भरोसा है आप लोगों के ऊपर। आप हमारे एप्लीकेशन पे भी जरूर जुड़िएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक है, आप हमारे साथ सोशल मीडिया के साथ जरूर जुड़िएगा, वहाँ पे भी नए नए अपडेट्स, नई नई चीज़ें हमारी टीम आपको प्रोवाइड करते रहेगी। ओके, एक और बहुत ही जबरदस्त ट्रिक के साथ बहुत जल्द हाजिर होने वाले हैं हम आपके लिए। ओके।